हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आपके समर वैकेशंस ऑफ हो चुके हैं। तो आप सभी ने अपना जो वर्क है वो कंप्लीट कर लिया होगा, फिनिश कर लिया होगा। तो अगर अभी भी किसी का जो वर्क है वो रहता है तो वो अपना 6 जून तक अपना वर्क कंप्लीट कर ले। 6 जून को आपकी कॉपियाँ जो है स्कूल में चेक होंगी। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखिए। तो अभी तक हम कर चुके हैं अपना चैप्टर नंबर 1 क्रॉप प्रोडक्शन वाला। तो अब बारी है अपने चैप्टर नंबर 2 माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रेंड एंड फो की। तो देखिएगा, तो यू हैव सीन सेवरल काइंड्स ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स। तुमने सेवरल मतलब अलग अलग तरीके के प्लांट्स देखे हैं, एनिमल्स देखे हैं। हाउएवर दीज आर अदर लिविंग देयर आर अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म अराउंड अस व्हिच वी नॉर्मली कैन नॉट सी। इसके अलावा भी कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनको हम नॉर्मली नहीं देख पाते, यानी जो छोटे छोटे जीव हैं हम उनको नहीं देख पाते। वो छोटे छोटे जीव, ठीक है, जिनको हम अपनी खुली आंखों से नहीं देख पाते, उनको हम क्या बोलते हैं? माइक्रो ऑर्गेनिज्म, या फिर क्या बोलते हैं? माइक्रोब्स उनको हम बोलते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर लिखा है ना, दीज आर कॉल्ड माइक्रो ऑर्गेनिज्म, या फिर क्या बोलते हैं? माइक्रोब्स हम उनको बोलते हैं। तो देखिए, तो जो वो छोटे छोटे जीव जिनको हम नॉर्मली नहीं देख सकते उनको हम क्या बोलते हैं? माइक्रोनियम या फिर माइक्रोब्स। फॉर एग्जांपल, यू माइट हैव ऑब्जर्व दैट ड्यूरिंग द रेनी सीजन मोइस्ट ब्रेड गेट स्पॉइल्ड। आपने देखा होगा कि बारिश के दौरान क्या होता है, जो ब्रेड वगैरह हैं वो स्पॉइल्ड हो जाते हैं, स्पॉइल्ड यानी खराब हो जाते हैं। एंड इट सरफेस गेट कवर्ड विद ग्रेस वाइट पैचेज। और जो इसका सरफेस है उस पर कैसे कलर के धब्बे हो जाते हैं? व्हाइट कलर के या ग्रेस कलर के उस पर पैचेज यानी धब्बे हो जाते हैं। ठीक है, आपने देखे होंगे ना एसबी कि बारिश के दौरान जो ब्रेड है, जो आप ब्रेड लेके आते हो उन पर क्या हो जाते हैं? पैचेज हो जाते हैं, धब्बे हो जाते हैं, यानी वो खराब हो जाते हैं। ठीक है, ये सब किसके कारण है? क्योंकि वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म के कारण है, छोटे छोटे जीवों के कारण है। ऑब्जर्व दीज पैचेज थ्रू ए मैग्नीफाइंग ग्लास। आप इन पैचेज को, इन धब्बों को एक मैग्नीफाइंग ग्लास से देखिए। मैग्नीफाइंग ग्लास यानी आप समझिए कि मैग्नीफाइंग ग्लास एक ऐसा ऑब्जेक्ट होता है जो किसी छोटी चीज को बड़ा करके दिखाता है। फॉर एग्जांपल, आप जैसे लेंस होता है ना, ऐसे ही यू विल सी टीनी ब्लैक राउंड स्ट्रक्चर। तो तुम देखोगे कि जब आप मैग्नीफाइंग ग्लास से देखोगे तो आपको दिख जाएंगे कि उनके ऊपर क्या ब्लैक राउंडेड स्ट्रक्चर है। ठीक है, मतलब वो किसकी वजह से? माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से है। डू यू नो व्हाट दिस स्ट्रक्चर एंड वेयर डू दिस कम फ्रॉम? क्या तुम जानते हो कि ये कहाँ से? तो इसको आगे पढ़ेंगे। तो अब आगे बारी है माइक्रो ऑर्गेनिज्म की कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स होते क्या हैं। तो देखिए, सबसे पहले एक बार एक्टिविटी 2.1 पर लेते हैं। क्या एक्टिविटी? कलेक्ट सम मॉइस्ट सॉइल। आप एक मॉइस्ट सॉइल यानी नमी वाली जो मिट्टी होती है वो लीजिए फ्रॉम द फील्ड इन ए बीकर, एक बीकर में। ठीक है, एंड ऐड वाटर टू इट। और इसके अंदर क्या डाल दीजिए? वाटर डाल दीजिए। ठीक है, आफ्टर द सोइल पार्टिकल हैव सेटल डाउन। जब थोड़ी देर के बाद जो मिट्टी के जो पार्टिकल है वो नीचे जब चले जाएंगे, नीचे सेटल हो जाएंगे, तो ऑब्जर्व ड्रॉप ऑफ वाटर फ्रॉम द बीकर। आप ड्रॉप ऑफ वाटर ऑफ द बीकर अंडर ए माइक्रोस्कोप। आप एक माइक्रोस्कोप लीजिए और पानी को देखिए उसमें से, तो आपको क्या दिखेगा? व्हाट डू यू सी? जो मिट्टी के जो पार्टिकल वो सेटल हो जाएंगे, तो आप पानी को देखिएगा, जो आपने पानी डाला था उसमें क्या आपको दिखेगा? माइक्रोस्कोप की मदद से देखिएगा। तो बताएंगे अभी इसका आगे जवाब। तो एक्टिविटी 2.2 क्या कहते हैं? टेक ए फ्यू ड्रॉप्स ऑफ वाटर फ्रॉम ए पॉन्ड। आप तालाब से कुछ पानी की ड्रॉप लीजिए, कुछ पानी की बूंद लीजिए, स्प्रेड ऑन ए ग्लास स्लाइड, और उसको एक ग्लास स्लाइड पर स्प्रेड कर दीजिए। ग्लास स्लाइड क्या होती है? एक रेक्टेंगुलर कलर की, जैसे ट्रांसपेरेंट, जैसे ट्रांसपेरेंट से जैसे ग्लास कवर होता है ना, ऐसे ही। ठीक है, जैसे फोन पर नहीं लगाते हम, ऐसे ही होता है एक। ठीक है, रेक्टेंगुलर शेप का। तो उस पर रख दीजिए एंड ऑब्जर्व थ्रू ए माइक्रोस्कोप, और उसको माइक्रोस्कोप की मदद से देखिएगा, तो आपको क्या दिखेगा? तो इन्हीं बातों के जवाब हम मिलेंगे इसमें। तो डू यू फाइंड टीनी ऑर्गेनिज्म मूविंग अराउंड? क्या तुम पाओगे कि जो टीनी ऑर्गेनिज्म, टीनी यानी छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म है, वो मूव कर रहे हैं इधर उधर? ठीक है, तो देखिए, दीज ऑब्जर्वेशन शो दैट। अब ये ऑब्जर्वेशन क्या दिखाएंगे? दीज ऑब्जर्वेशन शो दैट वाटर एंड सोइल आर फुल ऑफ टीनी ऑर्गेनिज्म। आप देखोगे, जो आपने 2.1 एक्टिविटी में जो देखा था कि जो आप पानी की बूंद देख रहे थे, उसमें आपको क्या मिलेगा? बहुत सारे छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म मिलेंगे। ठीक है, तो नॉट ऑल ऑफ फॉल इनटू द कैटेगरी ऑफ माइक्रोब्स। सभी को हम माइक्रोब्स नहीं बोलते हैं, लेकिन ठीक है, दीज माइक्रोब्स और माइक्रोनियम और माइक्रोब्स आर सो स्मॉल इन साइज एंड दैट दे कैन नॉट बी सीन विद द अनएडेड आई। ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, ठीक है, इनको ये साइज में क्या होते हैं? बहुत छोटे होते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म किससे मिल गए बनाया? माइक्रो और ऑर्गेनिज्म। माइक्रो का मतलब होता है छोटे छोटे। ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं ये बहुत छोटे साइज के होते हैं। इनको हम अनएडेड आई, अनएडेड यानी नग्न आई से, यानी खुली आंखों से हम नहीं देख सकते, यानी बगैर माइक्रोस्कोप के नहीं देख सकते। सम ऑफ दीज सच एज फंगस। ठीक है, जैसे इनमें से कुछ, जैसे फंगस दैट ग्रोज ऑन ब्रेड, अभी जैसे बता रहे थे हमें
ठीक है, कि ब्रेड के ऊपर जो उग जाता है, तो सच एज फंगस दैट ग्रोज ऑन ब्रेड कैन बी सीन विद ए मैग्नीफाइंग ग्लास। इनमें से कुछ ही होते हैं जो माइक्रो मैग्नीफाइंग ग्लास से देख सकते हैं। ठीक है, मैग्नीफाइंग ग्लास क्या था अभी बताते हैं, जो बड़ा करके दिखाएगा। ठीक है, जैसे फंगस है उसको मैग्नीफाइंग ग्लास से देख सकते हैं। अदर कैन नॉट बी सीन विदाउट द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप। बाकी जो है माइक्रोस्कोप के बिना नहीं देखे जाएंगे, केवल फंगस ऐसा है जो मैग्नीफाइंग ग्लास से हम देख सकते हैं। दैट इज वाई दीज आर कॉल्ड माइक्रो ऑर्गेनिज्म और माइक्रोब्स। यही कारण है इनको हम क्या बोलते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म या फिर क्या बोलते हैं, माइक्रोब्स बोलते हैं। तो आगे देखिएगा, माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर क्लासिफाइड इनटू 4 मेजर ग्रुप। यहाँ से इंपॉर्टेंट बात है ये कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनको हम 4 मेजर ग्रुप में डिवाइड करते हैं। कौन कौन से? दीज ग्रुप्स आर बैक्टीरिया, फंगी, प्रोटोजोआ एंड सम एल्गे। क्या क्या है माइक्रो ऑर्गेनिज्म की कैटेगरीज? बैक्टीरिया, फंगी, प्रोटोजोआ एंड एल्गे। सम ऑफ दीज कॉमन माइक्रो ऑर्गेनिज्म एज शोन इन फिगर। अभी आगे फिगर आएगी उसमें दिखाएंगे हम आपको कैसे होते हैं। तो आगे बात कर लेते हैं वायरस की। वायरस क्या होते हैं? ठीक है, वायरस आर आल्सो माइक्रोस्कोपिक। ठीक है, माइक्रो मतलब छोटे छोटे, यानी वायरस के जो वायरस भी कहते हैं छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म होते हैं, जैसे कोरोना वायरस है। ठीक है, दे हैव आवर रिप्रोड्यूस ओनली इनसाइड द सेल ऑफ द होस्ट ऑर्गेनिज्म। जो वायरस जो होते हैं ये रिप्रोड्यूस होते हैं दूसरे ऑर्गेनिज्म में, होस्ट ऑर्गेनिज्म यानी किसी दूसरे की बॉडी में जाकर ये क्या करते हैं, रिप्रोड्यूस होते हैं। ठीक है, विच में भी ए बैक्टीरियम, प्लांट और एनिमल। जैसे कोरोना वायरस अभी आपने देखा होगा कि ये इंसानों के शरीर में क्या हो जाता है, चला जाता है, वहां पर अपने आप को क्या कर लेता है, स्प्रेड कर लेता है। ठीक है, ऐसे ही क्या है कि जो वायरस जो होता है, अभी हम कॉमन बात करें वायरस की, कि ये किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म में जाकर अपने आप को क्या करते हैं, रिप्रोड्यूस करते हैं। सम ऑफ द वायरस आर शोन इन फिगर 2.5। तो कुछ वायरस दिखा रखे हैं यहाँ पर फिगर में, आगे दिखाएंगे। तो कॉमन एलिमेंट्स लाइक कोल्ड, इन्फ्लुएंजा एंड मोस्ट कफ आर कॉज्ड बाय वायरस। जैसे कॉमन कोल्ड मतलब जैसे जुकाम है, इन्फ्लुएंजा है, ठीक है, या कुछ खांसी वगैरह है, ये सब किसकी वजह से होते हैं, वायरसेस की वजह से होते हैं। वायरस भी क्या होते हैं, माइक्रोस्कोपिक होते हैं, छोटे छोटे होते हैं। सीरियस डिजीज, कुछ जो डिजीज होती हैं जैसे पोलियो है, ठीक है, चिकन पॉक्स है, ये भी किसकी वजह से होते हैं, वायरस की वजह से होते हैं। ठीक है, डिजीज लाइक डिसेंट्री यानी लूज मोशंस एंड मलेरिया आर कॉज्ड बाय प्रोटोजोआ। अब जो जैसे ये बीमारियां जैसे डिसेंट्री और मलेरिया, ये किसके कारण होता है, प्रोटोजोआ के कारण होता है। और जैसे टाइफाइड और ट्यूबरक्लोसिस है, ये किसकी वजह से होता है, बैक्टीरियल डिजीज की वजह से होता है। ठीक है, यू लर्न अबाउट सम ऑफ द माइक्रोऑर्गेनिज्म इन क्लास 6। इनमें से कुछ माइक्रोऑर्गेनिज्म के बारे में आप क्लास 6 और 7 में पढ़ चुके हैं। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। तो आगे बात करते हैं इससे आगे की, इससे पहले आपको एक बार फिगर दिखा देते हैं भाई। ठीक है, तो देखिए कि ये है, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा बैक्टीरिया। अभी हमने बात की थी ना इसके मेजर ग्रुप्स की, तो यहाँ पर मेजर ग्रुप्स की बात कर लेते हैं। देखो ये क्या है, बैक्टीरिया के बारे में अभी हमें बात कर लेते हैं। ठीक है, बैक्टीरिया यहाँ पर आपको दिखा रखे हैं, दो तरीके के हैं। एक स्पाइरल बैक्टीरिया, स्पाइरल कैसे, जो घुमावदार होते हैं। ठीक है, जो कैसे होते हैं, जो घुमावदार होते हैं। अब देखिएगा जैसे, और दूसरा क्या है, रोड शेप बैक्टीरिया। रोड शेप बैक्टीरिया क्या है, एक सेकेंड रुकिएगा। तो देखिए ये बैक्टीरिया यहाँ पर आपको दो तरीके के दिखाए गए हैं, एक स्पाइरल बैक्टीरिया और रोड शेप बैक्टीरिया। स्पाइरल कैसे, जैसे घुमावदार होते हैं, रोड कैसे होती है, आपको पता होगा ना रोड कैसे होती है। तो कुछ यहाँ पर दिखा रखे रोड शेप के, रोड ऐसे। ठीक है, स्पाइरल यानी घुमावदार से। ठीक है, फिर आगे दूसरा ग्रुप क्या था, एल्गे। एल्गे भी देखो यहाँ पर दो तरीके के दिखा रखे हैं, यहाँ पर स्पायरोगैरा और कैरिमोडोमोनास। ठीक है, और तीसरा है प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ भी यहाँ पर आपको दिखा रखे हैं, अमीबा और पैरामीशियम। अगला क्या है, फंगी। फंगी में अभी बात की थी, जैसे ब्रेड पर लगता है, ठीक है, एक ब्रेड मोल्ड और पेनिसिलम और एस्परगिलस। अंडरस्टैंड? तो यहाँ तक आपको बात समझ में आई होगी। ये मेजर ग्रुप है, ये आपको यहाँ पर फिगर दिखा रखे हैं। इससे आगे बात कर लेते हैं। अभी जैसे वायरस के बारे में हमने देखा था, तो वायरस भी दिखा रखा था ना कि वहाँ पर आपको आगे फिगर दिखाएंगे। तो एक बार यहाँ भी बात कर लेते हैं। तो देखिए, वायरस भी यहाँ पर आपको दिखा रखे हैं। देखो ऐसी शेप होती है वायरस की, आपने कोरोना वायरस की तो जैसे देखी भी होगी अक्सर टीवी में। ठीक है, तो वायरसेस क्या होते हैं, ये सभी क्या, माइक्रोस्कोपिक। ठीक है, माइक्रोस्कोपिक यानी जिसको हम छोटे छोटे जीव होते हैं जिनको हम अनएडेड आई से नहीं देख पाते। अंडरस्टैंड? तो अभी तक हमने पढ़ा माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म स्मॉल ऑर्गेनिज्म है जिनको हम अनएडेड आई से नहीं देख सकते। अंडरस्टैंड? यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। तो अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही पढ़ते हैं, मिलते हैं अपनी अगली क्लास में, तब तक के लिए ओके बाय।